कि कई दोस्तों ने, कई सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि भाई आपने बोलेरो नियो क्यों लिया। दूसरे बात पे कि आपको ये क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए तो साथियों, आपका इस प्रस्तुति में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैंने बोलेरो नियो N10 ऑप्शनल उठाई है 3 दिन पहले, और उठाते ही मैं आ गया हूं। यह जो आप दृश्य देख रहे हैं यह बीर बिलिंग का है जहां से पैराग्लाइडिंग का टेक ऑफ साइट है। तो इस ऊंचे स्थान पर मैं सोचा कि काफी अच्छा वक्त है आपको यह बताने के लिए कि कई दोस्तों ने, कई सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा कि भाई आपने बोलेरो नियो क्यों लिया। देखिए मैं गाड़ियों पे रिसर्च 1.5-2 साल से ही कर रहा था, और इससे पहले मैं i20 चला रहा था। तो उसके बाद मुझे एक सेगमेंट ऊपर की गाड़ी तो लेनी थी, और बजट के अनुसार जैसा कि मुझे ये 13,11,000 में पड़ी है, अभी इस कैपेबिलिटी के गाड़ी के अनुसार आई थिंक करंट इन मार्केट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इससे बेहतर गाड़ी मुझे नजर नहीं आती। बेहतर अब किस सेंस में? देखिए, अगर आपका रिक्वायरमेंट या आपकी इच्छा, डिजायर है एक ऊंचे इंस्टांस पे, कमांडिंग पोजीशन पे बैठ के गाड़ी चलाना, तो आपको बोलेरो नियो लेनी चाहिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट है थोड़ा रफ एंड टफ तरह के सड़कों पर और तरीके से गाड़ी चलाना, तो आपको बोलेरो नियो लेनी चाहिए। अगर आपका रिक्वायरमेंट यदि पहाड़ों पर इस तरह आना है और रियर व्हील ड्राइव की जरूरत है, तो आपको बोलेरो N लेना चाहिए, बोलेरो नियो। और आपको एक पंची इंजन चाहिए जो आपको अच्छा खासा इनिशियल टॉर्क दे। जहां पे भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंक्लाइंड आए तो आप बहुत आसानी से चढ़ पाएं उस पे, तो आपको बोलेरो नियो कंसीडर करनी चाहिए। और साथियों, इसमें रियर व्हील के साथ टॉप मॉडल में, मतलब N10 ऑप्शनल में MTT आता है, मल्टी टेरेन टेक्नोलॉजी, उसको मैकेनिकल लॉक डिफरेंशियल कह दीजिए एक तरह से। तो वह ट्रिकी सिचुएशन में भी आपको काफी मदद करता है। इसका 100 bhp का जो पावर है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट और ट्यून अप किया गया है कि आपको पावर की कभी कमी नहीं खलती है। तो इस की मतलब ये सारी रिक्वायरमेंट आपके हो, आपका डिजायर हो, तब आपको बोलेरो N जो नियो है इसको कंसीडर करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्योंकि मैं ट्रैवल करता हूं, ऐसे जगहों पे जाता हूं, तो मैं यही सोच के लिया था, और मुझे थोड़ा सा अप इंस्टांस पे बैठना था। अब देखिए, हो सकता है और कई गाड़ियां ये ऑफर कर दे। मैंने टेस्ट ड्राइव जिमनी का लिया, स्कॉर्पियो N का लिया, स्कोडा का लिया, ग्रैंड विटारा भी कंसीडर कर रहा था, मगर जो 2 गाड़ियां पसंद आई थी, मुझे स्कॉर्पियो N पसंद आई थी और ये बोलेरो नियो। स्कॉर्पियो N का हमको लग रहा है Z4 डीजल मुझे 18.5 लाख का पड़ रहा था, मगर माइलेज इससे कम था। तो हाथी खरीदना एक अलग बात है और हाथी को पालना दूसरी बात है। इसका भाई 13,11,000 में जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, एक वो सारा देने के बाद इसका माइलेज अभी सोचिए, जब फर्स्ट इंप्रेशन पहला जो मैं चलाया हूँ, इस गाड़ी के साथ मैं एक ट्यून अप अपना भी कर रहा हूँ, उस स्टाइल को भी देखा जाए तो अभी तक 15 का ये दे रही है। अभी तो शायद और इससे जब अच्छा तरह सही चलाएंगे तो 16-17 तो दे ही देगी। तो इस हिसाब से माइलेज का भी देखकर मैं बाद में बोलेरो नियो पे आया था। अब आप ये तो कुछ वजहें हैं जो आपको खरीदना चाहिए। अगर आपको अच्छा खासा केबिन स्पेस चाहिए, एक मस्कुलर बिल्ड स्टांस चाहिए, तब भी आप इस गाड़ी की ओर जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे जो यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन है अभी करंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, देखिए कोई और ऑफर नहीं कर रही है गाड़ी। अब दूसरे बात पे कि आपको ये क्यों नहीं लेनी चाहिए। देखिए अंदर का आपको यदि सोफिस्टिकेशन, फिट एंड फिनिश और लुक चाहिए तो नहीं, क्योंकि ये रफ एंड रगेड है, तो वैसी फीलिंग अंदर आती है। अगर आपको हाईली फीचर लोडेड गाड़ी चाहिए तो आपको दूसरी गाड़ियां मार्केट पे जानी चाहिए। अगर आपको बॉडी रोल और इंजन बहुत क्या बोला जाए, हाईली नॉइस रिडक्शन केबिन चाहिए,
तब आपको दूसरी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको कूपे और वैसे स्टाइल थोड़ा सा लोअर बैठ के गाड़ी चलाने का है, तब आपको दूसरी गाड़ी कंसीडर करनी चाहिए। तो यदि मैं एक शब्द में बोलूं, यदि आप सोफिस्टिकेशन ढूंढ रहे हैं, एक स्लीकनेस ढूंढ रहे हैं, एक क्या बोला जाए, बहुत एक सलीके से दिखने वाली गाड़ी चाहिए, तो आपको ये गाड़ी आपके लिए नहीं है। आप दूसरी गाड़ी की तरफ जाइए। बाकी ओवरऑल यदि मैं देखूं तो ये गाड़ी कैपेबल है, क्योंकि लैडर फ्रेमवर्क पे बना हुआ है, बॉडी ऑन फ्रेम पे बना हुआ है। तो देखिए इसमें बॉडी रोल है, बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे इतना भयंकर बॉडी और रोल नहीं लगा। इससे ज्यादा तो मैं टेस्ट ड्राइव लिया था तो स्कॉर्पियो एन का लगा था, मगर वो तो फुल साइज्ड एलिफेंट है, यू कैन से एज अ बेबी एलिफेंट। बट हाँ, तो ये मतलब अभी के यदि देखूं मैं तो छोटा मोटा रीजन है। फिट एंड फिनिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिट एंड फिनिश नहीं, वाकई में जैसे पैनल गैप्स हो गए, बटन्स का थोड़ा सा रफनेस हो गया, जो सेंटर इंस्ट्रूमेंट होता है, सेंट्रल कंसोल होता है, उसमें भी स्पेस मैनेजमेंट दे हैवंट डन इट। बड़ी गाड़ी केबिन स्पेस ज्यादा होने की वजह से पीछे रियर वेंट भी नहीं दिया है। तो कुछ ऐसे बातें हैं जो आपको अगर खलती हैं कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए, तब आपको बोलेरो नियो के अन्यत्र दूसरी गाड़ी देखनी पड़ेगी। बाकी जो मैंने इसके पक्ष की बात की, वो तो वाकई में अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में करंट प्राइस एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी में कोई नहीं दे रही है। तो ऐसा है, आपको यदि पहाड़ों पे चलानी है, रफ रोड पे चलाने हैं, गांव के रास्ते पे चलानी है, तो दिस इज द बेस्ट व्हीकल। सो दैट्स इट फॉर नाउ, क्योंकि इस परिस्थिति का यही बताना था उन लोगों को जो हमसे पूछे थे, हमारे सब्सक्राइबर, और ऐसा जनरल अवेयरनेस के लिए कि आपको बोलेरो नियो क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। बाकी ओवरऑल फीचर का जैसे जैसे एक्सप्लोर करूंगा, एक अच्छा अनुभव हो जाएगा, तो आपको मैं वो किसी और कभी किसी और ट्रिप पे जाएंगे तो वहां पर बता देंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। आप बताइएगा कि आपको मेरा ये डिसीजन या आपको इसमें और भी किया, जो मैंने लेने और नहीं लेने के पक्ष में जो बातें रखी, उसके अन्यत्र कोई बातें आपके दिमाग में हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उससे मुझे भी पता चलेगी और बाकी जो खरीदार हैं, बायर्स हैं, आगे सोच रहे हैं, उन्हें भी काफी मदद मिलेगी। चलिए मिलते हैं अगले प्रस्तुति में। तब तक के लिए माता रानी आपकी मंगल कामनाओं को पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, आपके प्रगति उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करें। चलते चलते अनुरोध करते जाते हैं कि अपना प्यार दीजिएगा इस चैनल को। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल डंकी मंकी एंड ट्रैवलर गाइस। एट बिलिंग currently it's raining. I think we should get into the car before we are completely drenched. Sayonara. See you. तो साथियों, इस ट्रिप में हमारे साथ सचिन भी थे और सुमित भी थे। सुमित ने भी ये गाड़ी चलाई है और सचिन ने भी ये गाड़ी चलाई है। तो सुमित, तुम्हारा कैसा इंप्रेशन रहा? क्योंकि ये देखिए इको स्पोर्ट चलाते हैं, तो इको स्पोर्ट के चलाने का इनको अच्छा खासा 1.5 लाख किलोमीटर का एक्सपीरियंस है। तो उसके बाद आप बोलेरो नियो चलाए, आपका ओवरऑल इंप्रेशन क्या रहा? पहला इंप्रेशन, मुझे पावर की कमी महसूस नहीं हुई, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। दूसरा, जो हाइट लगता है कि तुम सबसे ऊपर में हो, वो तो बल्कि वाली फीलिंग आती है चलाने में। मजा तो आता है नो डाउट गाड़ी चलाने में। द ओनली डिफरेंस जो मुझे थोड़ा सा लगा, जो अपनी गाड़ी से कंपेयर करूं, कि जैसे वहाँ मेरा 100 भी चला, मुझे लगता नहीं था कि 100 पे गाड़ी चला रहे हैं। तेजी से लगता है, तेजी नहीं ज्यादा चली। यहाँ पे लगता है देखना पड़ता, अच्छा इतना तेजी क्यों चला रहे हैं? जब देखा तो मैंने 80 पे तो चल रही है गाड़ी, तो थोड़ा सा कम लगता है कि ज्यादा तेजी से गाड़ी भाग रही है। ये मुझे थोड़ा सा अंतर लगा, बाकी मुझे ओवरऑल सब कुछ सही है। वो सुमित, जहाँ तक मुझे समझ में आया, वो क्योंकि इको स्पोर्ट मोनोकॉक चेसिस पे बनी है, ये लैडर फ्रेमवर्क मतलब बॉडी ऑन फ्रेम पे बनी है। तो इसमें बॉडी रोल थोड़ा होता है, जिससे लगता है कि गाड़ी और बड़ी है, तो लगता है कि समझ रहे हो ना, हाथी भागे और घोड़ा भागे। तो इससे डिफरेंट काइंड थिंग। हाथी यदि 30 के स्पीड में भागने लगे तो लगता है कि बाइक की तरह तेज भाग रहा है। इसे सेम, मतलब आई एम जस्ट एनालॉगस में उसको बताने के लिए बता रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस एंड दैट्स द कंप्लीटली राइट।